नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे टिंडा के उन फायदों के बारे में जो खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। हाँ, आपने सही सुना। टिंडा, जिसे देखकर शायद आप मुंह बना लेते हैं, वो असल में आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर अगर आपको डायबिटीज है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टिंडा के 3 अद्भुत फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टिंडा आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। टिंडा, जिसे हम भारतीय राउंड गॉड के नाम से भी जानते हैं, एक साधारण सी सब्जी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यह न केवल हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि इसके और भी कई स्वास्थ्य लाभ हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टिंडा में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। ये सब्जी हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। टिंडा में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। टिंडा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए एक आदर्श भोजन बनाता है। देखिए, टिंडा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा मापदंड है जो यह बताता है कि कोई खाद्य पदार्थ आपके ब्लड शुगर लेवल को कितनी तेजी से बढ़ाता है। टिंडा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण इसे खाने के बाद आपके शरीर में शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं। इसका मतलब है कि टिंडा खाने के बाद आपके शरीर में शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं। यह आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा टिंडा में फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को धीमा करता है, जिससे शुगर हमारे खून में धीरे धीरे अवशोषित होता है। यह भी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को धीमा करता है, जिससे शुगर हमारे खून में धीरे धीरे अवशोषित होता है। यह प्रक्रिया हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करती है और हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो टिंडा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह न केवल आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा टिंडा में कैलोरी की मात्रा भी कम होती है, जिससे यह वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि सिर्फ टिंडा खाने से ही आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपने खानपान का पूरा ध्यान रखना होगा और डॉक्टर की सलाह भी लेते रहना होगा। एक संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको अपने खानपान का पूरा ध्यान रखना होगा और डॉक्टर की सलाह भी लेते रहना होगा। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर डॉक्टर की सलाह शामिल हो। टिंडा को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें। अब बात करते हैं टिंडा के दूसरे फायदे की, जो है पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना। दोस्तों, टिंडा में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। फाइबर हमारे शरीर में एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। इसके अलावा टिंडा में पानी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मददगार साबित होती है। अगर आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है तो टिंडा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करेगा और आपको कब्ज जैसी समस्याओं से निजात दिलाएगा। लेकिन हाँ, टिंडा पकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज्यादा न पकाएं, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। टिंडा, जिसे हम भारतीय गोल लौकी के नाम से भी जानते हैं, हमारे पाचन तंत्र के लिए एक वरदान है। इसमें मौजूद फाइबर न केवल हमारे पेट को साफ रखता है, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखता है। फाइबर हमारे आंतों में एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो सभी अवांछित तत्वों को बाहर निकालता है और हमें कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। टिंडा में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। फाइबर हमारे शरीर में एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। फाइबर हमारे शरीर में एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। इसके अलावा टिंडा में पानी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है,
जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मददगार साबित होती है। फाइबर हमारे शरीर में एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। इसके अलावा टिंडा में पानी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा टिंडा में पानी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मददगार साबित होती है। अगर आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो टिंडा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करेगा और आपको कब्ज जैसी समस्याओं से निजात दिलाएगा। इसके अलावा टिंडा में पानी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मददगार साबित होती है। अगर आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो टिंडा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करेगा और आपको कब्ज जैसी समस्याओं से निजात दिलाएगा। अगर आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो टिंडा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करेगा और आपको कब्ज जैसी समस्याओं से निजात दिलाएगा। अगर आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो टिंडा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करेगा और आपको कब्ज जैसी समस्याओं से निजात दिलाएगा। यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करेगा और आपको कब्ज जैसी समस्याओं से निजात दिलाएगा। लेकिन हाँ, टिंडा पकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज्यादा न पकाएं, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, टिंडा पकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज्यादा न पकाएं, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। टिंडा को हल्का पकाना ही सबसे अच्छा होता है, ताकि इसके सभी पोषक तत्व बरकरार रहें और आपको इसका पूरा फायदा मिल सके, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। टिंडा को हल्का पकाना ही सबसे अच्छा होता है, ताकि इसके सभी पोषक तत्व बरकरार रहें और आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज ही से टिंडा को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखें। दोस्तों, टिंडा सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में ही मददगार नहीं है, बल्कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। टिंडा, जिसे एप्पल गॉड भी कहा जाता है, एक बेहद पौष्टिक सब्जी है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। टिंडा में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। टिंडा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा टिंडा में विटामिन सी भी पाया जाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन सी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह हमारी त्वचा, हड्डियों और रक्त वाहिकाओं को भी स्वस्थ रखता है। टिंडा में फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक है। इसके अलावा टिंडा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक हैं। पोटेशियम हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों और नसों के लिए आवश्यक है। फास्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो टिंडा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। टिंडा को आप कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे आप सलाद में डाल सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं या फिर सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिंडा का स्वाद हल्का और ताजगी भरा होता है, जो किसी भी डिश में आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, आज ही टिंडा को अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो दोस्तों, ये थे टिंडा के 3 अद्भुत फायदे। उम्मीद है कि अब आप टिंडा को देखकर मुंह नहीं बनाएंगे और इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।